नमस्कार। आज हम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की जो हाल में चीन यात्रा हुई जुलाई 2025 में, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये जानकारी हमें अलग अलग रिपोर्ट्स और नोट्स से मिली है। और हाँ, खास बात यह है कि 2020 की जो गलवान झड़प हुई थी, उसके बाद मतलब पूरे 5 साल बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। तो ये अपने आप में अहम हो जाती है। हमारा मकसद ये है कि इस यात्रा के जो मुख्य बिंदु थे, जो इशारे दिए गए और आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं, उसको थोड़ा समझें। सुनने में आया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मिले। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ निजी संदेश भी दिए। तो असल में वहाँ क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर जोर रहा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम मुद्दा जो उठाया गया वो था सीमा पर स्थिरता का। जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक डॉक्टर जयशंकर ने एलएसी से मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की पूरी तरह वापसी पर जोर दिया और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, जहां अभी भी तनाव है, उन्हें शांति से सुलझाने की बात कही। पुरानी शर्त है, उसे और मजबूती से रखा है कि भाई जब तक सीमा पर पूरी तरह शांति नहीं होगी, स्थिरता नहीं आएगी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। यानी एक तरह से ये साफ कर दिया कि गेंद अब चीन के पाले में है। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो सीमा पर कुछ ठोस करना होगा। अच्छा, सीमा के अलावा व्यापार वाले मुद्दे, वो तो हमेशा से भारत चीन के बीच एक अहम और कभी-कभी पेचीदा मामला रहा है। हाँ, बिल्कुल। आर्थिक पहलू पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि जो भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी कंपोनेंट्स हैं, उन पर चीन के जो कथित प्रतिबंध है, उसका मुद्दा उठाया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय उद्योगों को चीन के बाजार में ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष पहुंच मिलनी चाहिए। मतलब संदेश साफ था, आर्थिक सहयोग ऐसा हो जिसमें दोनों का फायदा हो, ये नहीं कि बस एक तरफा निर्भरता बढ़ती जाए। व्यापार पर यह स्टैंड और साथ ही ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ ही हुए, तो जाहिर है उस बड़े मंच का इस्तेमाल भी कुछ कहने के लिए हुआ होगा। निश्चित रूप से एससीओ का जो प्लेटफॉर्म था, उसका इस्तेमाल करते हुए सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया और कई लोग इसे पाकिस्तान की तरफ एक इशारा मान रहे हैं। कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में एससीओ के अंदर और मजबूत सहयोग होना चाहिए। और हाल में जो पहलगाम में हमले हुए थे, उनका जिक्र करते हुए भारत का जो जीरो टॉलरेंस वाला रुख है आतंकवाद पर, उसे फिर से दोहराया गया। तो भारत ने तो अपना पक्ष काफी मजबूती से रखा। सीमा, व्यापार, आतंकवाद, चीन की तरफ से क्या सुनने को मिला? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? कुछ रवैये में बदलाव दिखा? देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से तो रिश्तों को स्थिर करने की इच्छा जताई गई। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के जो मूल हित हैं, उनका सम्मान हो, प्रैक्टिकल सहयोग बढ़े और एक ऐसी दुनिया की बात की जो गुटनिरपेक्ष हो, बहुध्रुवीय हो। दिलचस्प बात यह है कि जो चीन का सरकारी मीडिया है, उसने इस मुलाकात को काफी पॉजिटिव तरीके से दिखाया, ब्रेक थ्रू कहा और यहां तक कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। ड्रैगन और हाथी के बीच का नृत्य। तो इस पूरी बातचीत को, इस यात्रा को जो 5 साल बाद हुई है, इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे ख्याल से यही है कि गलवान के बाद ये पहली ऐसी हाई लेवल सीधी बातचीत थी जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर, खासकर सीमा विवाद पर खुलकर बात हुई। ये शायद दिखाता है कि दोनों देश तनाव को एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते, भले ही उनके बीच कंपटीशन तो जारी है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में भी काफी कुछ चल रहा है। अमेरिका, चीन, रूस, इनके बीच जो शक्ति संतुलन है वो बदल रहा है। तो भारत इस सब में कहाँ खड़ा दिखता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये यात्रा भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको भी दर्शाती है। मतलब भारत किसी एक गुट में बंधा नहीं है, लेकिन दुनिया के मंच पर वो सक्रिय है और अपने हितों को काफी स्पष्ट तरीके से रख रहा है। और व्यापार के मुद्दे उठाकर भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि आर्थिक रिश्तों में उसे बराबरी चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, सिर्फ निर्भरता नहीं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये मुलाकात रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी उसे शायद थोड़ा पिघलाने की कोशिश तो है, लेकिन दोस्ती की गर्मजोशी वो अभी काफी दूर है। भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, सीमा पर शांति पहली शर्त है। बिल्कुल सही। लेकिन यह भी अहम है कि बातचीत का दरवाजा खुला रखा गया है। देखिए, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जब व्यापार, तकनीक और ग्लोबल ऑर्डर जैसे मुद्दों पर बात करती हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है ना कि सीमा पर तनाव और व्यापार की खींचतान, इसके बीच क्या ये जो कथित ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो है, ये भविष्य में किसी स्थायी संतुलन की तरफ बढ़ सकता है, या ये बस बदलते हुए ग्लोबल समीकरणों के बीच एक अस्थायी कदम भर है? ये सोचने वाली बात है।